कल फिर से बदलेगी मतदाता सूची, चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी शुरू। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का ऐलान किया। इसे कहा जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, यानी कि विशेष गहन संशोधन। इस दूसरे चरण में देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही शामिल है गुजरात और मध्य प्रदेश। सूची में आगे छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी जोड़े गए हैं। दक्षिण भारत से शामिल है तमिलनाडु और केरल। बात की जाए पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत से पश्चिम बंगाल भी इस संशोधन में शामिल होगा। तो वहीं छोटे राज्यों की बात की जाए तो छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी सूची में है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी इस दायरे में आएंगे। तो जी हाँ, आपको बता दें कि इस चरण में कुल लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जाएगा, यानी कि देश की लगभग आधी मतदाता आबादी इस संशोधन का हिस्सा बनेगी। आयोग ने इसके लिए एन्यूमरेशन फॉर्म्स की प्रिंटिंग की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के आदेश दिए हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLOs की ट्रेनिंग का काम भी 3 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद शुरू होगा मतदाताओं का एन्यूमरेशन फेज, यानी कि सूची तैयार करने का असली दौर। ये एन्यूमरेशन फेज 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, यानी इस दिन जनता के लिए संशोधित मतदाता सूची पहली बार खुलेगी। तो जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद शुरू होगा क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का दौर। मतदाता अपने नाम, पते या अन्य जानकारी में सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे और ये विंडो 8 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी। इसी अवधि में आयोग सभी दावों और आपत्तियों की सुनवाई करेगा। सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी, यानी कि लगभग 2 महीने तक हर एंट्री की बारीकी से जांच होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी अवधि में इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां फ्रीज रहेंगी। कोई नया नाम तब तक नहीं जोड़ा या हटाया जाएगा जब तक जांच पूरी ना हो जाए। इस दौरान BLOs घर घर जाकर मतदाताओं को यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे। इन फॉर्म्स में पहले से दर्ज मतदाता की सारी जानकारी होगी। मतदाता को बस अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी। खास बात ये है कि जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, उन्हें अब कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इस SIR अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि मतदाता सूची को सटीक और समावेशी बना सके, ताकि आगामी चुनावों से पहले हर सही नागरिक का नाम सूची में शामिल हो सके।